हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो क्रिकेट विद देवलोग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम जो है काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है, हम उसकी बात करेंगे। 2 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज है, जैसा कि आपको मालूम है। और इस बार जो पहला टेस्ट मैच था वो गाले में हुआ था, और दूसरा जो टेस्ट मैच है इसका वेन्यू है सिंग्लिस स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो। और जो 24 जुलाई है, कल से स्टार्ट हो रहा है। टाइम रहेगा इसका सुबह 9:30 बजे से। तो डिटेल में हम इसकी आज बात करेंगे साथियों। और जो मैंने लास्ट वीडियो अभी अपलोड किया है, जो कि आपका चेतन सिंह चौहान, जो पूर्व भारतीय ओपनर थे, इनके ऊपर जो मैंने एक शॉर्ट बिल्कुल इनका इंट्रोडक्टरी बनाया था वीडियो, उसको साथियों बड़ा प्यार मिला आप लोगों का, आपने काफ़ी उसे पसंद किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही क्रिकेट विद देवलोग के वीडियोस को बढ़ावा दीजिए और मुझे मोटिवेट करिए कि मैं अच्छा कंटेंट और मेहनत करके आपके लिए ला सकूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके समर्थन के लिए। तो ये देखिए, ऊपर राइट टॉप में मैं इसका लिंक भी डाल रहा हूँ, अपने लास्ट जो वीडियो है उसका। उम्मीद है आपको फिर से आप उसे जिन्होंने नहीं देखा है साथियों, उसको जरूर देख लेना, आपको पसंद आएगा। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। कि हेड टू हेड मैचेस अगर आप हेड टू हेड मैचेस अगर आप श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच के देखते हैं, तो टोटल 58 मैचेस ये अभी तक खेल चुके हैं, जिसमें से 22 मैच जो है वो पाकिस्तान जीता है और 17 मैच श्रीलंका जीता है, जबकि 19 मैच इसमें साथियों ड्रॉ हो गए हैं। तो हेड टू हेड में भी वैसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, हालांकि पाकिस्तान थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है। तो हेड टू हेड जानना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो आगे आप देख सकते हैं, मैंने ये रिकॉर्ड जो है आपके सामने रखा हुआ है पिछली कुछ सीरीज़ का। तो 2012 से अगर आप नज़र डालते हैं, तो 2012 में नीचे से शुरू करेंगे इसको। श्रीलंका जीती थी 1-0 से, 3 मैच की सीरीज़ थी, 2 इसमें ड्रॉ रहे थे। और 2014 में जो आपकी इनके बीच में सीरीज़ हुई है, इसमें फिर श्रीलंका जीता था आपका 2-0 से था। तो मतलब 12-14 में तो इनकी चल रही थी अच्छी खासी। लेकिन 2015 में जब पाकिस्तान ने टूर किया, तो थोड़ा मजबूत और इक्विप्ड होकर आई, और यहाँ पे फिर पाकिस्तान ने मार दिया श्रीलंका को। 2-1 से ये जीता, और 3 मैच की ये सीरीज़ थी। 2022 अभी देखिए पिछला साल ही गया हुआ है। तो वैसी ही सीरीज जैसी पिछले साल जुलाई में हुई थी, उसी तरीके की सीरीज इस साल भी जुलाई में हो रही है। तो 2022 में भी पाकिस्तान मजबूत होकर गई और 1-1 से सीरीज को ड्रॉ करके आई। 2 मैच की सीरीज थी। करंट सिनारियो जो अभी पिछला मैच खेला गया है दोस्तों, उस पिछले मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया है। तो करेंटली योर पाकिस्तान इज लीडिंग बाई 1। सो नेक्स्ट इज, ये आप देखें कि जो लास्ट 3 मैच इनके बीच खेले गए हैं, इनमें क्या हिसाब किताब रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये अभी खेला है परसों गाले में, ये लेटेस्ट बिल्कुल मैच है आपका। इसमें पाकिस्तान ने जो है पहली पारी में आपके पाकिस्तान तो नहीं, इसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने दोनों पारियों में, एक में 461 रन बनाए, और फिर जो चौथी पारी पाकिस्तान ने खेली उसमें उसने चेस करा 6 विकेट पे 133 बनाकर, और वो जीती। श्रीलंका जो है इसने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन 312 ही बना पाई थी। ठीक है। और इसके जवाब में जो पाकिस्तान है, इसने 461 रन बनाए थे, तो श्रीलंका वैसे ही पिछड़ा हुआ था। तो अपने रन को पूरा ये कर नहीं पाए, सिर्फ धनंजय डिसिल्वा के अलावा कोई बल्लेबाज ऐसे कमाल दिखा नहीं पाया। तो दूसरी पारी में भी धनंजय की वजह बदौलत ही ये 279 तक स्कोर पहुंचा, लेकिन बहुत आसानी से पाकिस्तान ने 6 विकेट पे इसको जो है चेस कर दिया, और पाकिस्तान चेस करके चौथी पारी में जीत गया। हालांकि मुझे उम्मीद कम थी कि जीत पाएगी, क्योंकि प्रभात जयसूर्या जो है बढ़िया स्पिन करता है। लेकिन मेरे हिसाब भले ही प्रभात ने विकेट जरूर लिए ना लास्ट मैच में, लेकिन उतना बढ़िया प्रदर्शन उसका रहा नहीं। कुटाई भी जम के हुई है, सूता बहुत उसको पकड़ पकड़ के पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। तो ये तो लास्ट मैच का है दोस्तों, देख लो गाने में ही है। ठीक है। इससे पहले 24 जुलाई पिछले साल एग्जैक्टली इसी महीने में भी ये हुआ था। तो उसमें तो श्रीलंका खैर जीत गया था, पाकिस्तान उसमें हार गया था। ठीक है। और इससे पहले जो गाले में मैच हुआ था वो आपका 2022 का, फिर आप इसे देख सकते हैं, उसको पाकिस्तान ने जीता था। तो अगर गाले की ही बात करते हैं, तो यहाँ पर तो फिर पाकिस्तान ही 20 रही है, श्रीलंका पीछे ही रह गया है। करंट अगर आप फॉर्म देख सकते हैं, तो पाकिस्तान आप देखें ड्रॉ ड्रॉ 3 लगातार हारी, फिर लंबे समय बाद कल ये टेस्ट जो लास्ट वाला जीता है उसकी बात है ये। ठीक है, लास्ट टेस्ट है। श्रीलंका भाई जीती, हारी हारी, फिर जीती, फिर हारी। तो श्रीलंका का तो ऐसे ही चल रहा है। हालांकि 3 इन्होंने जीते, 3 इन्होंने भी जीते। ठीक है। सॉरी, 3 इन्होंने हारे हैं और 3 इन्होंने ही हारे हैं, और हालांकि जीते इनने ज़्यादा है। तो ड्रॉ ड्रॉ, लूज लूज लूज, विन, इस तरीके से ये चला है। विन लूज लूज, विन लूज। तो ये इस तरीके से चल रहा है। करंट सिनारियो में पाकिस्तान आगे चल रहा है। तो ये तो एक रफ आइडिया आपने ले लिया, लेकिन आपको गाले से मतलब नहीं, क्योंकि अब तो ग्राउंड चेंज हो गया है ना, अब दूसरे ग्राउंड पे मैच है।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या अब जो आपका रहेगा ये दोस्तों थोड़ा स्लाइड गड़बड़ा गया है ये, लेकिन फिर भी चलो स्लाइड से बहुत ज़्यादा हमने कुछ करना नहीं है। लाइनअप की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो लाइनअप में आप देखेंगे ये ओपनिंग में जो आपका था करुणा रत्ने के साथ साथ जो आप देख सकते हैं, तो इन्होंने मधुशंका को ये निशान मधुस्का को, जो कि विकेट कीपर है निशान मधुस्का, इन दोनों को ओपनिंग उतार दिया था। तो मेरे हिसाब से चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि इसने तो ठीक ही रन बनाए थे ना मधुस्का ने, और करुणा रत्ने बड़ा खिलाड़ी है। तो लाइनअप में क्या रहेगा, नंबर 1 पे करुणा रत्ने आएंगे, करुणा रत्ने के बाद मधुस्का आएगा। मधुस्का के बाद फिर ये देखिए मेंडिस आएगा। मेंडिस देखिए चल नहीं रहा लंबे समय से, खिलाड़ी बहुत बढ़िया है लेकिन फ्लॉप चल रहा है। ये इस तरीके का खिलाड़ी है जो श्रीलंका को काफ़ी जितवाता भी है, लेकिन काफ़ी समय से इसने मायूस भी कर रखा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाएंगे नंबर 4 पे अगर आप देखेंगे तो मैथ्यूज़ आ जाएंगे। तो मैथ्यूज़ बड़े खिलाड़ी हैं, बाहर तो कभी भी नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। चांडीमल पिछले साल बड़ा ज़बरदस्त खेले थे, लेकिन इस बार इनकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं चली पिछले मैच में, लेकिन फिर भी बड़े खिलाड़ी हैं तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे। ये धनंजय डिसिल्वा, ये तो सुपरस्टार रहा भाई, इसने दोनों पारियों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा अच्छा ये दोबारा से हमने क्यों मेंडिस रख दिया होगा, चले ये दोबारा से आ गया। अच्छा ये दूसरा मेंडिस है, बहुत सारे हैं वहाँ पर, ठीक है, तो ये तो खेलेगा नहीं। रमेश मेंडिस, भाई उम्मीद क्या थी कि प्रभात जयसूर्या जबरदस्त काम करेगा, लेकिन 5 विकेट किसने खाए, मेंडिस ने। तो मेंडिस हीरो रहा था पिछले बार, प्रभात जयसूर्या है ही है। अब ये माना सिंह खेलेगा नहीं, मधुशंका में भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये जो आपका विश्वा फर्नांडो है ये बाहर हो सकता है, क्योंकि असिता फर्नांडो फिट है तो वो आ सकता है। रजीता खेला जरूर, लेकिन एक ही विकेट लिया तो बहुत बढ़िया किया नहीं। अब इतना बड़ा रिस्क लेंगे नहीं कि ये मेंडिस को आधा के निशांका को खिला दे। तो मोर और लेस बहुत ज़्यादा चेंजेस तो मुझे देखने के लिए नहीं लगते हैं। और अगर आपने रिलाय करना है तो फिर से आप रिलाय करेंगे प्रभात जयसूर्या पे। स्पेशली देखिए श्रीलंका की जो बढ़िया करने की चांस वो तभी रहेंगी जब आपका श्रीलंका जीत के पहले बैटिंग करे, अच्छा स्कोर बनाए और चौथी पारी पाकिस्तान खेले, ठीक है। वरना श्रीलंका की उम्मीद अब मुझे कम लग रही है। पहले दिन लास्ट वाला वीडियो आप लोगों ने देखा ना, तो उसमें तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि श्रीलंका मार देगी, लेकिन हुआ नहीं। मैं उल्टा पड़ गया मेरा प्रेडिक्शन वहाँ पे। सिर्फ जीत और हार के हिसाब से खिलाड़ी जो चलने थे वो चले ही चले। मैं काफ़ी इंसिस्ट कर रहा था कि आपने रमेश मेंडिस और जयसूर्या लेने ही है, तो इन्होंने बहुत बढ़िया काम करके दिखाया है। डिसिल्वा के लिए मैं लगातार कहता हूँ कि इसको रखना ही चाहिए, तो इसने भी बढ़िया काम करके दिखाया है। चांडीमल में जरूर मेरा प्रेडिक्शन फ्लॉप हुआ, मैं चाहता था कि ये जरूर चले, तो ये नहीं चला। करुणा रत्ने मैंने कहा था वर्ल्ड क्लास ओपनर है, तो स्टार्ट तो ली लेकिन कर नहीं पाया। मेंडिस मैंने पहले ही कहा था डाउटफुल है। ये रजीता वजीता तो मैं वैसे भी नहीं लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई क्या पाकिस्तान क्या कर रही है, उसको भी देखना जरूरी है। तो ये आपकी पाकिस्तान की लाइनअप है दोस्तों। तो पाकिस्तान भी कोई चेंज नहीं करेगा, हालांकि हसन अली फिट है और उसको रखने की सोचेगा, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन छेड़ते नहीं लोग। तो विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ दे तो फिर वैसे ही जो है मामला रह जाता है। जो टीम पहले खेली है वही खेलेगी। अब्दुल्ला शफीक जो है, इन भाई साहब की भी कहानी जो है कुशाल मेंडिस की तरह ही है। ये जिताते तो हैं, बढ़िया तो खेलते हैं ये, लेकिन ये कई बार दगा भी देते हैं, जैसा पिछले मैच में दिया। हालांकि ये ओपनिंग करेंगे अब्दुल्ला शफीक और इमाम। देखिए इमाम दूसरी पारी में बढ़िया रन बना गया था ये, और ये फंस गया था एक एंड पे, नहीं तो बाबर और तो निकल गए थे, 5 तो गिर गए थे और छठा गिर गया था। तो लेकिन क्या कहते हैं, ये अड़ गया था तो हाफ सेंचुरी बना गया था इमाम, है तो बढ़िया खिलाड़ी है। तो ओपनिंग तो यही आएंगे शफीक और इमाम, इसको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। और इसके बाद आपका वन डाउन है। अब वन डाउन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि पिछले मैच में वन डाउन जो आपका मसूद को उतारा गया। मसूद मेरा कभी भी फेवरेट खिलाड़ी नहीं रहा, और मैं इसको फिर से ड्रॉप करूंगा, मैं तो नहीं लूँगा इसको, मेरी तो समझ से ये बाहर है। इसके बाद आते हैं सुपर स्टार सौद शकील। मैंने पहले भी कहा बढ़िया खिलाड़ी है, और नए नए आए हैं, बढ़िया कर रहे हैं, एवरेज भी बढ़िया है, और अपना हाईएस्ट भी बनाया है इन्होंने पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ। तो ये हॉट फेवरेट रहेंगे। इस बार भी अच्छे टच में दिख रहे हैं दोनों पारियों में। पहली पारी में तो डबल सेंचुरी बनाई, 208 नॉट आउट थे शायद, और दूसरी पारी में भी मेरे हिसाब से 24 रन बढ़िया बनाए, जिसने जीतने में मदद करी। तो नंबर 4 पे आपके ये भाई साहब आ जाते हैं। और अच्छा मुझे सरप्राइज थोड़ा सा इसमें भी गया है सलमान अली आगा ने। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद इससे थी नहीं, हालांकि बॉलिंग तो उतनी बढ़िया नहीं करी, लेकिन रन चलो ये बना गया। तो अभी भी मतलब मैं तो इसको ड्रॉप भी करूँगा, मैं इसको नहीं रखूँगा।
सरफराज ने डिसअपॉइंट किया, चला नहीं, लेकिन चलो कैच वैच पकड़े, उस हिसाब से ठीक है ना। तो अब इसको हटा के अगर रिजवान को खिला लिया तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि विनिंग कम्बिनेशन छेड़ा जाएगा। इसके बाद अगर गेंदबाजी की बात करते हैं तो साथियों मैंने पहले ही कह दिया था, शाहीन आफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, टॉप वर्ल्ड के बॉलर है, तो ये अपना काम करेंगे ही करेंगे, और इन्होंने अपना ज़बरदस्त काम करके भी दिखाया। श्रीलंका की बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी थी, ठीक है। पहली पारी में भी विकेट लिया, दूसरी में भी लिया, तो हीरो है बॉस, इसको तो रखा ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए नसीम शाह ने बढ़िया काम करके दिखाया। तो यही दो गेंदबाज थे जिन्होंने बढ़िया करके दिखाया। अब क्योंकि गाले में स्पिन ट्रैक था, तो भाई साहब अबरार अहमद ये तो चलना ही था, तो मेरे हिसाब से 3-3 विकेट लिए, 6 विकेट इसने भी लिए हैं। तो अभी भी अगर कोई मुझसे कहेगा कि किसको लेना है आपने, तो भाई मैं यहाँ से अबरार को, नसीम को और आफरीदी को उठा लूँगा। 3 यहाँ से उठा लूँगा मैं, और यहाँ से बल्लेबाज उठा लूँगा कोई, ठीक है। वहाँ इस तरीके से आगे देखते हैं कम्बिनेशन क्या क्या लिया जा सकता है और क्या क्या कम्बिनेशन नहीं लिया जा सकता। ये जो है सिनारियो है कुछ पूरा जो आपकी परफॉर्मेंसेस है टोटल उनकी। तो अब्दुल्ला शफीक 13 मैच में 30 की औसत से 160 नॉट आउट इसका हाईएस्ट है, 3 शतक और 4 अर्धशतक बना चुका है। लेकिन ये एलएफ का मतलब लास्ट मैच में फ्लॉप रहा है, चला नहीं है, और 30 का एवरेज कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो एवरेज खिलाड़ी ही मैं इसको मानूंगा, बहुत बड़ा खिलाड़ी तो नहीं मानूंगा। तो हो सकता है मैं इसको ड्रॉप कर दूँ, ठीक है। और इमामुल हक मजबूरी है, लेना पड़ेगा, पिछला मैच बढ़िया भी खेला है, ठीक है। 1 हाफ सेंचुरी शायद करके जीता भी गया है, 40 के आसपास का एवरेज है। तो 3 शतक ये भी लगा चुका है 8 अर्धशतकों के साथ, तो भाई साहब इसको भी लेना बनता ही बनता है। शान मसूद मेरी चॉइस कभी भी नहीं रहा बॉस, 28 का 29 मैच खेल गया, 28 का एवरेज इसका, तो मैं तो सिरे से इसको दरकिनार करूँगा, मैं इस भाई को नहीं लेने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से जो मामला है, मैं शफीक भाई को भी जो है नहीं लूँगा, मैं मसूद भाई को भी नहीं लूँगा, इस भाई को मैं ज़रूर रख सकता हूँ, इसका ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बाबर आजम भाई, ये तो अब मैं कहूँगा अगर इसको नहीं रखना तो लोग कहेंगे भाई बेवकूफ़ हो तुम, तो बाबर भाई को तो रखेंगे ही रखेंगे। इसके बाद शौद सकीन, वाह फेवरेट हो रहे हैं भाई, और इनको तो रखना ही पड़ेगा। आप देखो पिछले मैच में ही अपना हाईएस्ट बना के चला गया, 208 नॉट आउट, और LH लिखा है लास्ट हिट, मतलब लास्ट मैच में ज़बरदस्त हिट रहा ये दोनों पारियों में। और इसका एवरेज देख लो बॉस, इस नॉट आउट होने की वजह से कहाँ पहुँच गया, 90 के आसपास। तो 6 मैच में 90 के आसपास और 818 रन बॉस, तो ये तो कहीं 1000 रन जल्दी ना ठोक दे, और ये कहीं टॉप की खिलाड़ी। अगर मान लो इसने आज सेंचुरी बना दी, तो इसका कुछ रिकॉर्ड बन जाएगा तगड़ा, कम मैचों में 1000 रन बनाने का। देखेंगे फिर क्या बनता है, अभी तो खैर मेरे ध्यान में नहीं है। 2 शतक लगा चुका ऑलरेडी 6 मैच में ही, जिसमें एक दोहरा शतक शामिल है, तो बॉस लेना बनता है, पक्का बनता है। सरफराज अहमद विकेट कीपर, एक ये देखिए, वहाँ आप देखें कि जय विक्रम सिंघा था, तो उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे, मैं फिर से इस भाई को ही लूँगा, या मेंडिस था वहाँ, कुशाल मेंडिस था, तो कुशाल के ऊपर फिर मैं इसी को लूँगा। हालांकि कुशाल टॉप ऑर्डर पे खेलता है, अब कहीं पे देखेंगे कितना रिस्क लिया जा सकता है, किस हिसाब से लेंगे। तो 4 शतक इसके भी हैं, 21 अर्धशतक हैं, बढ़िया खेल रहा है जब से वापस आया है। आगा सलमान अली आगा जो भाई है, इसका 38 का एवरेज है, पिछले मैच में लास्ट हिट HH मैंने लिखा हुआ है LH, तो ये 103 जो इस स्कोर है, टॉप इसका स्कोर है 1 और 4। तो आप देख लीजिए, अगर चुनने हैं खिलाड़ी कौन से लिए जाए कौन से नहीं लिए जाए, तो इमाम, बाबर, शकील, ये 3 तो लिए ही जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर आप देखते हैं बॉलिंग में आपका शाहिद अफरीदी हो जाए, शाहीन आप हो जाएगा आपका। अभी देखते हैं क्या कम्बिनेशन निकल कर आता है, फिर ही पता चलेगा कि हम क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे। तो आप देखें कि 26 मैच में ये बंदा 104 विकेट ले चुका है, 25 का एवरेज है, ठीक है। और 4 बार जो है 5 विकेट ले चुका है, 1 बार 10 विकेट ले चुका है। नौमन अली 14 मैच में 40 विकेट ले चुका है, तो बहुत बढ़िया, मैं इसको रेट नहीं करूँगा, पिछले में भी बहुत ज़्यादा नहीं चला ये, ओके। नसीम शाह ऑफ कोर्स लिया जा सकता है, 16 मैच में 45 विकेट है, हालांकि एवरेज इसका कोई बहुत बढ़िया नहीं है, एक ही बार इसने 5 विकेट लिए है। मोहम्मद नवाज 6 मैच में 16 विकेट है, 31 है, तो आफरीदी, नवाज, इन दोनों में से सेलेक्ट कर लो कोई, ठीक है। और इसके बाद आप देखें आगा सलमान, नहीं है 8 मैच में 9 विकेट है, बॉलिंग के हिसाब से तो नहीं, बैटिंग ऑलराउंडर है। अब वो कर गया पिछले मैच में, मुझे तो खैर बैटिंग ऑलराउंडर भी तब बढ़िया नहीं लगता, लेकिन चलो कर गया पिछले मैच में। अबरार अहमद को मैं जरूर लूँगा, 5 मैच में 34 विकेट है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में क्या उठाने वाले हो भाई, क्रिकेट विद देवलोक वाले गुरु जी, तो फिर मैं कहूँगा भाई एक आफरीदी तो हम लेंगे ही लेंगे, अबरार अहमद हम जरूर लेंगे, और तीसरा अगर कोई उठाना है तो नवाज उठा सकते हैं। बाकी औरों पे विश्वास तो मुझे थोड़ा कम ही लग रहा है।
करुण रत्ने 87 मैच, 244 हाईएस्ट, 41 का एवरेज, 16 शतक, 34 अर्धशतक। तो चले चाहे ना चले, भाई को टीम में मैं पक्का रखूंगा। मेंडिस की अगर आप बात करते हैं तो 59 मैच, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 3,968 रन है, 245। भाई टॉप में आप देखें, सब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसी का ही है, और एवरेज भी 40 से थोड़ा ही कम है। 9 शतक, 17 अर्धशतक लिया तो जा सकता है, लेकिन एक बार करंट फॉर्म को देखते हुए मैं थोड़ा इससे दरकिनार कर सकता हूँ अपने आप को कि भैया मैं तुझे ला लूंगा बाबू। ठीक हो गया। इसके बाद मैथ्यूज, चले चाहे ना चले, सबसे हेवीली एक्सपीरियंसड है, 105 मैच खेल चुका है, 7,289 रन है। ये आसान बात नहीं है इतने रन टेस्ट क्रिकेट में बनाना, 222 के साथ साथ, और 45 का एवरेज है। तो एवरेज के हिसाब से अगर आप देखें और शतक और अर्धशतक के हिसाब से देखें तो नंबर 1 खिलाड़ी लगते हैं। तो चले ना चले, ये भी भाई साहब रखने ही रखने मैथ्यूज, तो इनको भी मैं रखूंगा ही रखूंगा। और चांडीमल 75 मैच, हेवीली एक्सपीरियंसड है, तीसरे नंबर पे एक्सपीरियंस आ रहा है इनका। सबसे पहले मैथ्यूज 105 मैच, करुणारत्ने 87 मैच, बल्लेबाजी की बात कर रहा हूँ बॉस, ठीक है। गेंदबाजी भी करूँ तब भी वहाँ कोई इतना पुराना नहीं है। और चांडीमल 75 मैच, तो तीसरे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस श्रीलंकन लाइनअप में है ये। 5,260 रन बना चुके हैं, 206 हाईएस्ट है, एवरेज बढ़िया है। देखिए इनका मेंडिस से बहुत बढ़िया, 43 का एवरेज है इनका, इवन बेटर देन दिस करुणारत्ने एवरेज। ओके, तो चांडीमल हालांकि पिछले मैच में नहीं चला, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा तो अफेक्शन है इसके लिए कि इसको खिलाना चाहिए, क्योंकि ये चलेगा। 14 शतक आसान नहीं होते हैं बॉस, 25 अर्धशतक है। तो चांडीमल चले ना चले, हमारी टीम में जरूर लिए जाएंगे। ओहो, डिसिल्वा क्यों नहीं चलेंगे भाई? अब देखें, डिसिल्वा ने तो कमाल करके दिखाया हुआ है, 10 शतक है भाई, इनके बैटिंग ऑलराउंडर है। हालांकि बॉलिंग से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन बैटिंग में बढ़िया फंसाते हैं। पिछला मैच इन्होंने ऑलमोस्ट बनाने की कोशिश करी थी, हालांकि स्कोर उतना ज़्यादा हो नहीं पाया, वरना प्रभात जयसूर्या फंसा ही देता मैच को। तो ये भी लिया जाएगा। तो भैया मैं तो 4 बल्लेबाज लूँगा इसकी, ये बात ध्यान रखिएगा। और वहाँ से मैं एक शॉट शकील को, एक बाबर आजम को ले लूँगा, एक इमाम को ले लूँगा, 7 हो गए। 4 अगर आप बॉलरों की बात करते हो तो वहाँ से प्रभात जयसूर्या और मेंडिस ले लेंगे, वहाँ से शाहीन अफरीदी और आपका नवाज ले लेंगे। हो गए 11 पूरे, बाकी आप चेंज कर दे रहना। चलो फिर कोई बात नहीं। इसके बाद ये निशान मधुसूदन का आता है। तो अगर आप इसको देखें, देखो खिलाड़ी तो नया है बॉस, खिलाड़ी नया है, 4 ही मैच खेले हुए हैं, लेकिन एवरेज 58 का जा रहा है इसका, और 4 मैच में ये भी दोहरा शतक लगा चुका है, और पिछले मैच में इसने अर्धशतक भी लगाया है। ओपनर आया था ये करुणारत्ने के साथ साथ, और शाहीन अफरीदी के सामने, शाहीन के सामने मतलब 52 रन नए खिलाड़ी का बनाना आसान बात नहीं है टफ चॉइस अगर आप देखें है। तो इसको भी आप ग्रैंड लीग में अगर ज़्यादा टीम से खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मौका दे सकते हैं। खासतौर से जो कोलंबो का विकेट है ना, सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब का जो ये ग्राउंड है, यहाँ पे विकेट स्लो रहता है, तो इतनी ज़्यादा स्पिन भी नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे रन बनेंगे बढ़िया, और ये हाई स्कोरिंग मैच रहेगा, इसका ध्यान रहे। मे भी रिजल्ट ना निकले, पता चला रिजल्ट निकला और ड्रॉ हो गया, ये भी चांसेस है बहुत ज़्यादा, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसकी एक चॉइस बन सकती है, तो सही खिलाड़ी लग रहा। रमेश मेंडिस मैं बॉलिंग के हिसाब से ले लूँगा, हालांकि 18 का एवरेज इसका है, लेकिन ये एज बॉलर आएगा आपका ना, तो वहाँ से मैं इसको एज बॉलर ले सकता हूँ मेंडिस को। देखते हैं क्या चल रहा। कसम रजीता नहीं लूँगा बॉस, 16 मैच में 45 विकेट लिए हैं, और पिछले मैच में भी एक ही विकेट लिया है इसने, तो इसको नहीं लेंगे, मैं तो इसको ड्रॉप करूँगा। तो बॉस मेरी चॉइस तो नहीं। सेम गोज विद वी फर्नांडो, इसको भी मैं नहीं लूँगा। असिता फर्नांडो ले लेंगे, मैं तब भी नहीं लूँगा, 20 मैच में 50 विकेट कोई बढ़िया प्रदर्शन नहीं है। प्रभात जयसूर्या जरूर लूँगा, श्रीलंका में खेलूंगा, इसको नहीं लूँगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन। रमेश मेंडिस जरूर लूँगा, ठीक है। तो 2 ही बॉलर से खेलूंगा श्रीलंका के में, बस 2 ही बॉलर, तीसरे पे कोई विश्वास नहीं दिखाएंगे हम। ये कुछ लास्ट मैचेस के प्रदर्शन है, ये आपको हेल्प करेंगे। तो अगर आप देखते हैं करुणारत्ने को, तो ये भैया 61, 40, 17, 50, 51, 89, 179, 115, देखो रन तो आ रहे हैं इसके, 1, 2, 3, 4 अर्धशतक और 2 शतक। और पिछले मैच में 29 और 30 दोनों ही जगह इसने स्टार्ट लिया। हालांकि इसने स्टार्ट आउट होना था तो ये आफरीदी के अगेंस्ट ही हो जाता, शुरू में तो समझ में आता। तो पिछले मैच में इसने स्टार्ट तो लिया है बॉस, तो इसका मतलब ये चलने की उम्मीद इसकी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मेंडिस की बात करें तो फ्लॉप ही चल रहा भाई, इतने सारे मैच में 1, 2 इसके आए हैं अर्धशतक, 2 आए हैं शतक, लेकिन ये आयरलैंड को पहला इन्होंने अपने वहाँ, ये 245 पे आयरलैंड के खिलाफ बने। तो और पिछले जैसे ही श्रीलंका को कि इस मेंडिस को बढ़िया गेंदबाजी खेलने के लिए मिली, तो 12 और 18 हवा निकल गई इसकी। खिलाड़ी बड़ा है लेकिन हवा निकल रही है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं दूंगा, पिछला प्रदर्शन भी बेकार है।
एंजेला मैथ्यूज आप देखें 1 शतक है और 2 शतक है इसके, बाकी कोई बहुत बढ़िया इसने नहीं किया है। अर्धशतक के स्टार्ट देखिए 35-42 ले रखी है, 47 ले रखी है, लेकिन पिछले मैच में फिर ये 64 कर गया था पहली पारी में। पहली में करा, दूसरी में करा, मैंने उल्टा लिख दिया शायद, देख लेना, लेकिन 64 बनाए हैं पिछली पारी में इसने। तो मेरा तो फेवरेट है, तो इसको तो लेना बनता ही बनता है। चांडीमल बढ़िया चल रहा, देखिए सब में रन है इसके, ठीक है, लेकिन पिछली 3 इनिंग इसकी जो है बढ़िया नहीं चली है, 13-1-28। तो 28 पे मुझे लग रहा था कुछ करेगा, लेकिन नहीं चला, चलो है तो देख लीजिएगा। फिर डिसिल्वा का शतक यहाँ पे देखिए है, और फिर ये शतक मार दिया था इसने पिछले मैच में। तो शतक और अर्धशतक तो डिसिल्वा तो रेड आउट है, लेना पड़ेगा भैया, ठीक है। शॉर्ट साइकिल और डिसिल्वा कैसे बाहर करोगे, पिछले मैच में दो में तो बल्लेबाजी करके दिखाई तगड़ी। इसके अलावा ये इसकी मधुष्का की बात कर रहा था, देखो ओपनर आया था तो 52 बनाए इसने दूसरी पारी में। तो ये आफरीदी के अगेंस्ट बनाए, गेंदबाजी के अगेंस्ट, इसका भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ओपनर में अगर सेलेक्ट करना है तो ये आपके क्या था, अब्दुल्ला शफीक, उसके तो ऊपर ही फिलहाल मुझे लग रहा है ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है मामला। अच्छा, ये तुम्हारी फॉर्म है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बाबा। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी में अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 1 शतक, बाकी कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं सिग्निफिकेंट, सिर्फ एक 45 दिख रहे थे, वो भी बहुत पहले 114 बनाए हैं, और बिल्कुल नहीं चला है पिछले मैच में भी 19 और 8। तो भैया आंख बंद कर लो इस खिलाड़ी की तरफ से, मैं तो न लूंगा। इमामुल हक की अगर आप बात करेंगे तो 1 शतक 121 इसने बनाए हैं, और बाकी भी स्कोर इसके बढ़िया है, हालांकि कन्वर्ट नहीं कर पाया, 96 नर्वस 90s भी हुआ, लेकिन पिछले मैच में दूसरी पारी में ये 50 बना गया, और ये मैच फंसाने वाली बात कर गया, जिता गया एक एंड से, ठीक है। तो अच्छा पर्सपेक्टिव है, लिया जा सकता है। शान मसूद ना बाबा, देख लो इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, देखना भी मत इसकी तरफ, शान मसूद की तरफ, ठीक है। अब पता चल गया, मैंने कहा देखना भी मत, ये चल गया, फिर आप कहोगे कि क्या बता दिया यार, लेकिन देख लेना भाई, मैं तो नहीं लूंगा। आप लोग बहुत सारी टीम से खेल रहे हो तो तब इसमें ध्यान दे सकते हो। बाबर आजम भाई चले ना चले, लेना ही लेना है, पिछले मैच में 13 और 24 का मामला है, ठीक है। और करंट फॉर 2 शतक है, देखिए 136 161 है, बाकी अर्धशतक 3 इधर लगातार निकले हैं, लेकिन पिछली 4 पारियों में 24 27 13 24 वहाँ इसका मामला फ्लॉप चल रहा है। लेकिन बड़ा खिलाड़ी है, ड्रॉप करोगे नहीं तुम, किसी एक में ड्रॉप कर दोगे अगर ज़्यादा टीम से खेल रहे हो, नहीं। और इसके बाद ये सरफराज भाई आ जाते हैं, तो ये भी 0-0 में चले, ये तो अच्छा ये पुराना है, लेकिन जब से वापसी करी है इसने श्रीलंका की टीम में, सॉरी पाकिस्तान की टीम में, तब से रन बना रहा है। सिर्फ पिछला मैच इसका फ्लॉप गया, लेकिन इसने कैच वैच पकड़ लिए थे, ठीक है। तो वहाँ से ये बैलेंस कर गया मामले। देख लीजिएगा इसको। शॉर्ट शकील, वाह भैया 208 नॉट आउट, और ये तो इसको तो लेना बनता ही बनता है। तो ये है पाकिस्तान की स्थिति, ठीक है, करंट सिनारियो। चलो आगे देखते हैं बॉस क्या है मामला। तो बॉलिंग में इधर आप देखो, ये प्रभात जयसूर्या 24 विकेट 3 मैच में, भाई साहब हर मैच में 8 विकेट ले रहा है ये, मतलब हर पारी का अगर आप देखें तो 6 पारियां हो गई, 6 चौको 24, 4 विकेट हर पारी में ले रहा है। और पिछले मैच में भी देखिए पहली पारी में 3 खाए, दूसरी पारी में 4 खाए, तो लेना बनता ही बनता है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्पिन ट्रैक नहीं होता, तीसरे चौथे दिन से स्पिन स्टार्ट होती है कोलंबो में, इसका ध्यान रखना, उसी हिसाब से टीम बना रहा। इसके बाद ये रमेश भाई आ जाते हैं, तो 3 मैच में 18 विकेट है, 6 पारियों में 18 विकेट है, मतलब हर पारी में 3 विकेट ऑन एन एवरेज ये भी ले रहा भैया, ठीक। और पिछले मैच में पहली पारी में 5 खाया, दूसरी पारी में 1 ही खाया, एक क्या खाया, गिरे ही नहीं विकेट, 6 ही गिरे, स्कोर ज़्यादा बनता तो ये टैली और ऊपर तक जाती। तो ये 2 गेंदबाजों के साथ खेलोगे, मैं तो इन्हीं के साथ खेलूंगा। अच्छा, तो बॉस ऐसा है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पिच रिपोर्ट पे बात कर लें कि किस तरीके से पिच खेलने वाली है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको पहले ही एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ आपको कि ये विकेट है स्लो। तो पेन ले लेते हैं, पहले गड़बड़ हो रही है कुछ, ठीक है, यहाँ से लेते हैं। तो बॉस ये विकेट है स्लो, तो इतनी ज़्यादा स्पिन यहाँ होती नहीं है, अगर स्पिन स्टार्ट भी होगी तो वो आपकी चौथे दिन से स्टार्ट होगी। चौथे और पाँचवें दिन जो है ये ट्रैक स्पिन बनेगा, तीसरे दिन के शाम से मतलब आप मान के चलिए थोड़ा टूटेगा विकेट तो स्पिन होगा। तो इसमें ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि पहले दिन से ही जो प्रभात जयसूर्या है वो विकेट ले ले, या अबरार अहमद विकेट ले ले, एक आध निकाल ले, वो एक अलग की चीज़ है कि कोई दूसरा गलत शॉट खेल दे खिलाड़ी है। अदरवाइज तो ये उतना ज़्यादा स्पिन नहीं है जितना गालेगा था, पहली बात। दूसरी दिन अगर बात करते हैं मौसम की ना, तो इसमें जो प्रेडिक्शन अभी तक है, जो मैं ESPN पे भी देख रहा था, पूरे के पूरे 5 दिन बारिश है। लेकिन ESPN ने खुद बताया है कि ये बारिश इतनी तेज नहीं होगी या इतनी लंबी नहीं होगी कि इससे मैच का रिजल्ट प्रभावित हो। वैसे रिजल्ट प्रभावित होने वाली बात मुझे कुछ लग नहीं रही, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मैच ड्रॉ भी जा सकता है बॉस। क्या जा सकता है? ड्रॉ जा सकता है। तो अगर ये ड्रॉ जा सकता है
तो आपने टीम सिलेक्शन कैसा करना है बॉस। तो अगर आप अगर देखिए ड्रीम, सभी लोग ड्रीम 11 के हिसाब से ही खेल रहे हैं, किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं पाकिस्तान जीते या श्रीलंका जीते या कोई इंडिया जीते, कहीं पे कुछ खेल रहे हो तो ठीक है। लोग जो ड्रीम 11 में घुसे हैं उन्हें तो अपना पॉइंट्स चाहिए, अपने पैसे चाहिए। तो अगर आप अपने पॉइंट्स और पैसे की बात करते हैं और उस हिसाब से टीम बनाने की सोचते हैं तो बैटर्स ज़्यादा रखें इसमें, और स्पिनर पे रिलाय करें ज़्यादा, और बैटिंग साइड जो है अपनी स्ट्रॉन्ग रखें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई दोनों ही पारियों में पूरे, पहली पारी में चले किसी के पूरे विकेट गिर भी जाए ना, तो बाद में हो सकता है कि पूरे विकेट ना गिरे बॉस। तो बैटिंग स्ट्रॉन्ग रखनी है आपने। तो जो मेरी टीम्स चल रही हैं, जो टीम मैं बना रहा हूँ, अगर मैं उनकी बात करूँ तो बॉस इसमें सबसे पहले तो आप देखिए मेरी जो टीम है, और इस टीम T1 में आप देखें मैंने मैथ्यूज़, करुणारत्ने दोनों ही लिए हुए हैं। मेंडिस में मैं यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ कि मेंडिस चलेगा चलेगा, वरना इसकी जगह मैं जो है अपना जो विकेट कीपर बल्लेबाज इनका है उसको मैं ले लेता, मधुष्का को, ठीक है, क्योंकि उसने हाफ सेंचुरी बनाई है। लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये टॉप 3 बढ़िया काम करेंगे। और मैं इसमें देखिए दो इनके जो टॉप बड़े खिलाड़ी हैं, करुणा रत्ने और ये मैथ्यूज़, दोनों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन ले रहा हूँ। पाकिस्तान में मैं सिर्फ बाबर आजम और शकील पे विश्वास दिखा रहा हूँ। हालांकि इसमें जैसा मैंने कहा बल्लेबाजी मजबूत करिए। श्रीलंका की गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी इतनी मजबूत नहीं है कि सरफराज तक इतनी पीछे जाए। तो यहाँ पे से आप भैया उठाकर कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन रख लीजिए। मसूद तो, इमामुल हक रखोगे, मसूद तो तुम रखोगे नहीं, वो चलेगा नहीं, ठीक है। शौद शकील का भी वैसा ही चल रहा मामला। तो इसकी जगह इमामुल हक आप रख सकते हो टॉप 3 के। बाकी जयसूर्या और मेंडिस के साथ मैंने खेलना ही खेलना है। अबरार और आफरीदी के साथ मैंने खेलना ही खेलना है। डिसिल्वा हॉट फेवरेट है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको सलमान आगा की थोड़ी कमी खले, तो आप भाई अहमद को हटा के आगा रख लो। मतलब खिलाड़ी तो यही खेलेंगे मोर और लेस, बाकी और कॉम्बिनेशंस में आप आगे पीछे करते रहो। इसके बाद जो मेरी दूसरी टीम है, अगर मैं उसकी बात करूँ, जो मेरी T2 है, तो T2 में भी मेरी सेम टीम मैंने रखी हुई है बॉस, ठीक है। और उस सेम टीम में अगर आप देखते हैं, ये मेरी T2 है। सरफराज को ले रहा हूँ, मेंडिस मैंने यहाँ पे हटा दिया, मेंडिस पे मैंने रिस्क नहीं लिया। और यहाँ पे मैंने बल्लेबाजी में यहाँ इसको हटा दिया है, आपके मेंडिस को। मेंडिस की जगह जो मैंने यहाँ पे खिलाड़ी रखा है वो मैं सलमान को ले आया हूँ, ये आगा अली सलमान, और सलमान अली आगा, ठीक है, जैसे भी नाम वहाँ लिया जाता होगा पाकिस्तान में इसका, ठीक है। तो इसमें देखिए मेंडिस और डिसिल्वा और जयसूर्या, ये दो से ही बॉलिंग में मैं इन दोनों पे रिलाय कर रहा हूँ ज़्यादा, और यहाँ मैं इन पे ही रिलाय कर रहा हूँ। शकील तो रहेगा ही, कॉमन फैक्टर है। बाबर और अहमद, तो एक टीम ये भी बढ़िया हो सकती है। यहाँ मैंने जो टॉप दोनों साइड के जो टॉप खिलाड़ी हैं उनको मैंने ले लिया है। मैथ्यूज़ को मैंने कप्तान बना लिया, बाबर को मैंने वाइस कप्तान बना लिया। आप स्विच कर लो, टॉस के हिसाब से डिसाइड कर लेना, ठीक है। इसके बाद मेरी आती है अगली टीम T3 में मैंने अब सरफराज को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, मैंने मेंडिस पे भी विश्वास दिखाया। ये दो मैं हमेशा ही रखूंगा। और यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मान लो दो मेरे जो खिलाड़ी नहीं चल रहे पाकिस्तान के ना, वो कौन नहीं चल रहे, एक शान मशहूद नहीं चल रहा, और आपका अब्दुल्ला शफीक नहीं चल रहा। उसके बाद दूसरा तीसरा वो हो गया। देखिए इसके नंबर 1 आप इसको मान लो, दूसरा आपका शौद शकील, सॉरी अब्दुल्ला शफीक हो गया, और तीसरा जो आपका है वो शान मसूद हो गया। वो दो घुस गए, अगर वो ना चले तो इन दोनों को मैं कैप्टन वाइस कैप्टन कर दे रहा हूँ, पहले और चौथे नंबर को इमामुल हक को और बाबर को। शकील उसके बाद आएगा। तो ज़्यादा मैं, लेकिन अब बॉलिंग में इनकी चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ से देखिए मैं इसको चेंज करूंगा ही नहीं किसी में, यहाँ पे भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। भाई आपको लगता है कि मेंडिस, ये डिसिल्वा सिर्फ बैटिंग ही कर रहा है, और अगर ये बैटिंग ही ट्रैक है और ज़्यादा बॉलिंग इसने करनी है, तो भाई आप पाकिस्तान का कोई बॉलर रख लो इसमें अपना चाहो तो, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने इन दोनों को कर दिया है, ओके। इसके बाद जो मेरी T4 टीम आती है, यहाँ देखिए मैंने करुणा रत्ने लिया, और करुणा रत्ने के साथ साथ मधुष्का, ठीक है। इन दोनों को ही मैंने क्या करा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आफरीदी के अगेंस्ट मान लो सर्वाइव कर गए। तो शुरू में ये टिक गए और दोनों ने बड़ा स्कोर कर दिया, क्योंकि बैटिंग ट्रैक जैसा लग रहा है शुरू में। तो इन दोनों ने ही शतक वतक मार दिया और या बड़े स्कोर कर दिए, तो अच्छे पॉइंट दे जाएंगे ये। और एक बार ये अच्छे पॉइंट अगर देगा, श्रीलंका ने स्कोर बना लिया, तो ये तीनों गेंदबाज बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर टीम जो है प्रेशर में आएगी। तो शौद शकील और बाबर को मैं कॉमन रख रहा हूँ, और यहाँ से मैं अहमद को हटा ले रहा हूँ, अहमद को भी रख ले रहा हूँ। तो इस तरीके से है। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे ये T5 भी मेरी है। यहाँ पे शौद शकील और डिसिल्वा को मैं कैप्टन वाइस कैप्टन कर ले रहा हूँ, क्योंकि पिछले मैच के सुपर हिट खिलाड़ी यही हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है नहीं, क्योंकि इतनी पीछे तक जाने की, इसकी बारी तो आ भी जाए तो ठीक है, लेकिन
डिसिल्वा इतना पीछे मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि बैटिंग ट्रैक है तो शुरू के 4 जो इसके ऊपर आते हैं श्रीलंका के, वो बढ़िया काम करेंगे। तो ये एक आइडिया है बॉस आप लोगों के लिए किस तरीके से टीम बना सकते हो। चलो ठीक है बॉस, फिर इस हिसाब से आप देख लो, टीम बना लो। बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से, ध्यान से खेलो, बहुत ज़्यादा पैसा वैसा लगाने की ज़रूरत नहीं। और मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही अगले किसी अपने अच्छे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, ठीक है। चलो बाय बाय बाय।